तो मंदिर को नहीं मानता, समाज की बढ़ाई करे, मंदिरों को यो नहीं मानता, अयोध्या को यो नहीं मानता, जाटों को यो नहीं मानता। इसका तो शामली में बढ़ती टेम खराब है। लटके उठा लिया शामली में बढ़ती नाश है इनका। जट और लट ये दोनों का मतलब मेल है इनका। अगर कोई जट से नहीं मानता तो लट बनावे उसे, और यो एकदम चलेगा। चाहे बनर्जी और चाहे कोई कल्याण हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो पब्लिक का गुस्सा और पब्लिक का रिएक्शन के ऊपर है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं भारत के, उनकी मिमिक्री करने का आरोप किसके ऊपर लगा है? तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं और कल्याण बनर्जी इनका नाम है। तो इन्होंने संसद से वो निलंबित हो गए। संसद में पहले डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, उनको निलंबित कर दिया गया। जगदीप धनखड़ के द्वारा जब वो बाहर गए तो उन्होंने मिमिक्री शुरू कर दी हमारे वाइस प्रेसिडेंट की, उनका मजाक उड़ाया, तो उनको बुरा लगेगा ही लगेगा। और उसका वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो बना रहे थे राहुल गांधी जी। तो ये सारी बात क्या है दोस्तों, आइए सुनते हैं इन जाटों के मुंह से, क्योंकि ये क्या फील करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जगदीप धनखड़ हैं वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, और जिस तरह से उनकी मिमिक्री की, उनका मजाक उड़ाया गया, और ट्विटर के ऊपर क्या सारी चीजें ट्रेंड कर रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं कि पब्लिक क्या बोल रही है। जल्दी से वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों, तो जरूर कर लीजिए। तो मंदिर को नहीं मानता, समाज की बढ़ाई करे, मंदिरों को यो नहीं मानता, अयोध्या को यो नहीं मानता, जाटों को यो नहीं मानता। इसका तो शामली में बढ़ती टेम खराब है। लटके उठा लिया शामली में बढ़ती नाश है इनका। जट और लट ये दोनों का मतलब मेल है इनका। अगर कोई जट से नहीं मानता तो लट बनावे उसे, और यो एकदम चलेगा। चाहे बनर्जी और चाहे कोई कल्याण हो। इन जट्टू ने 3 सड़ों का संटा बंधवा लिया, तेल में बेक है। यू कहीं ना कहीं बचेगा, अरे बजियो कहीं चाहिए आपस में। संटे में निचली तरफ आर भी लगा रखी है हमने, इतनी लंबी सूट देंगे छोड़ने में। जाट से दुश्मनी करके रह लगा देश में। हाँ, वो आर यहाँ लगे, यहाँ संटे में सड़ू भी है और आर भी है, सूट देंगे छोड़ने के नहीं बिल्कुल भी। ये जो है ना, हमारे जो है धनखड़ जी को जिसने कहा उसके खिलाफ अगर FIR दर्ज न हुई तो आंदोलन बड़ा हो जाएगा, आंदोलन जुड़ जाएगा। जाट बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो हमारे जो है एक जाट राष्ट्रपति क्या बन गया, और उसे जो है गला सला शब्द बोल रहे, हम जाट बर्दाश्त कर लेगा, जाट बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। बाबूजी एक बात बताओ, नाराजगी जो है कल्याण बनर्जी से है, राहुल गांधी से है? भाई राहुल गांधी की तो ये तो मंदिर को नहीं मानता, समाज की बढ़ाई करे, मंदिरों को यो नहीं मानता, अयोध्या को यो नहीं मानता, जाटों को यो नहीं मानता। इसका तो शामली में बढ़ती टेम खराब है। लटके उठा लिया शामली में बढ़ती नाश है इनका। जट और लट ये दोनों का मतलब मेल है इनका। अगर कोई जट से नहीं मानता तो लट बनावे उसे, और यो एकदम चलेगा। चाहे बनर्जी और चाहे कोई कल्याण हो। मतलब और बताओ बाबूजी, नू कह रहे बोला जो बीजेपी थी उससे जाट वोट खिसकता जा रहा था, वोट नहीं दे रहा था, इसलिए बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। ये राजनीति बात नहीं है, ये समाज की लड़ाई, हमारे जाटों की लड़ाई है। ये बीजेपी तो जो बीजेपी में है ही, वो तो अच्छे शासन के लिए सब आएंगे उसमें, और जो बुरा करेगा उसका, ये बुरा कर रहे कौन जाएगा इनकी खेल। अच्छा करेगा भाजपा, अच्छा करेगी, अच्छे के साथ जाएंगे। जाट तो और बहुत पार्टियों में है, जाट की अगर बेइज्जती करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगी। आपने देखा जब किसान आंदोलन हुआ था, टिकैत साहब रोए थे, उसके बाद नजारा सबने देखा। तो क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? जैसे टिकैत साहब रोए थे ऐसे ही धनखड़ जी ने जो आवाज उठाई ना, ये आवाज नहीं, ये बम का घोड़ा है, ये हिंदुस्तान को फूंक देगा अगर इस तरीके से उसने माफी ना मांगी। राहुल गांधी क्या, राहुल गांधी की माँ भी अगर आ जाए तो बचेगी नहीं, अब बह जाएगी जाट के आंदोलन में। ये जाट का लट है, और जिस टाइम जाट का लट उठ जाना फिर खैर नहीं रहती। जाट बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये तो एक ट्रेलर है, आज छोटा सा ट्रेलर है, फिल्म तो पूरी अभी बाकी है। अगर इनका समय ठीक है तो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांग ले धनखड़ जी से, और नहीं हम अपने सम्मान को बचाने के लिए इनका इलाज कर देंगे, छोड़ इनकी 7 पीढ़ी याद रखेगी। इस बात का ध्यान रखें। जो उपराष्ट्रपति होता है वो देश का होता है, पार्टी का होता है? हमारे समाज को जब से ये देश आजाद हुआ है, जब से देश आजाद हुआ है, इस समाज को इतना बड़ा सम्मान
सम्मान मिला है ये, और ये पूरे देश की बात है, समाज की तो बात है ये मानते हैं, लेकिन ये पूरे देश की बात है। अगर किसी का अपमान होगा तो इस देश की कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करने का। जाट समाज तो करने का नहीं, धरती में मिला देंगे, छोड़ने के नहीं, 7 पीढ़ी याद रखेगी इनकी। तो सम्मान और का भी बचा हुआ है। समाज आज दिल में अन्याय इस बात का, धनखड़ जी को जो गलत सलत शब्द कहे, एक राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक है, और उसे इतना एक सांसद, और वो इतने गलत वो बोल रहे हैं। धनखड़ जी आपने देखा काफी भावुक हो गए थे, वो कह रहे थे कि भाई इस तरीके से मैंने टीवी पे देखा कि मेरा मजाक बनाया गया। उसी बात का जाट घर घर सारे गांवों में, सारे शहरों में प्रचार फैल रहा, इसके खिलाफ इतने FIR दर्ज नहीं होने की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जाट बिरादरी जो यहाँ पंचायत कितने दिन का टाइम दिया गया है? अब जो है समय जो है, अब जो टाइम दिया गया, जैसा होगा ऐसे करेंगे, अपने गांवों में रणनीति बनावांगे भाई हमारे लिए। और कहना चाहूंगा, अब ये मैं देश को बताना चाहूंगा कि देशवासियों, अब कोई भी है, सुनो, जाट बिरादरी के प्रति, वो किसी भी पार्टी में है, वो किसी विभाग में है, किसी में भी है, जो जाट के प्रति अगर गलत शब्द बोलेगा, गलत बात करेगा, जैसे पप्पू ने की है, पप्पू पहलवान बतावे, इसे तो पप्पू मच्छर है, ये तो डेंगू है, इससे तो बचकर रहना चाहिए। मच्छर है ये, अच्छा जी, डेंगू है ये, इससे बचकर रहना चाहिए। इसको जैसा इसने की है एक बड़े आदमी की, राष्ट्रपति की, और बुजुर्ग आदमी, ये बच्चा, और ये उसके मजाक उड़ा करके वीडियो उड़ाता है बच्चों की तरह। क्या है ये? कुछ नहीं है। बिरादरी के प्रति जो भी एक शब्द बोलेगा कोई भी, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी यहाँ आज तो थोड़ा है, लेकिन कल आने वाला समय क्या होगा ये तो कह रहे कि महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा, हमारे सांसद निलंबित कर दिया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इस मुद्दे को पकड़ के बैठ गए। एक मिनट सुनो, वो महंगाई पे बात करता, वो महंगाई का घेरता वीडियो, ये महंगाई है, जो इसका क्यों वीडियो घेर रहा? एक बात, इन जट्टू ने 3 सड़ों का संटा बंधवा लिया, तेल में बेक है, यू कहीं ना कहीं बचेगा, अरे बजियो कहीं चाहिए आपस में। संटे में निचली तरफ आर भी लगा रखी है हमने, इतनी लंबी सूट देंगे, छोड़ा नहीं, जाट से दुश्मनी करके रह लगाई तो इसमें, हाँ वो आर यहाँ लगे, यहाँ संटे में सड़ू भी है और आर भी है, सूट देंगे, छोड़ने के नहीं बिल्कुल भी। बताओ, एक तरफ तो किसानों की बात करें, कांग्रेस पार्टी की, हम किसानों के हितैषी हैं, दूसरी तरफ किसान के बेटे का अपमान किया जा रहा कि एक गरीब परिवार से जाकर उपराष्ट्रपति बन गए, तो क्या ये किसानों का सम्मान उन्होंने कभी आज तक सीखा ही नहीं। जब से पार्टी बनी, जब कोई जो भी कोई देश हित में कोई बात है, इन्होंने हमेशा विरोध किया, इन्होंने देश के खिलाफ ही। और खासकर हम कहें, अगर ये समाज में बात उठाई इन्होंने, अब हम बकसने वाले इनको है नहीं किसी भी हालत में। इनके लिए सबसे अच्छा है कि 24 घंटे के अंदर धनखड़ जी के पैर पकड़ के माफी मांग ले, अगर वो माफ कर देंगे तो ये जाट समाज को सोचेगा नहीं, हम बकसने वाले हैं नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बकसने इनको। नहीं, माफी नहीं है, नहीं माफी है ही नहीं। अरे आज ट्रेलर है यहाँ से, और अभी देखना पूरी फिल्म बाकी है, क्या क्या मजा चखाओगे। हिंदुस्तान की कोई पार्टी, कोई नेता, जाट जहाँ भी है, जाट जहाँ भी है, जो भी है, सब एक है। हाँ, एक है, कोई सी पार्टी में हो, कहीं हो, लेकिन सबसे पहले बिरादरी है। बिरादरी आए तो कुछ लोग ये भी कहते भाई ये तो बीजेपी पार्टी वालों का प्रोग्राम है, कोई मतलब नहीं है। ये बीजेपी की मैं बताऊँ बात, तड़की बखती आज तो घर में बिरबानी भी नू क्या लगी, खड़े हो जाओ ना, दिल्ली नहीं जाना के, माँ केक रखी है दिल्ली, हम भूल गए क्या लगी, वो है मामला अपने वाला ही। आज तो राइड अपनी है, और ये जाट ऐसी चीज है, राइड हो कहीं हिंदुस्तान में, ये अपने सिर ले आके, और आज तो अपनी है, अपनी से आज भी लेंगे, फिर कद को लेंगे भाई। माफी बिना बात नहीं माने, नहीं माफी बिना बात बचेगा, झूठ बचेगा, माफी कह रहा, माफी की नहीं, माफी राहुल को मांगनी पड़ेगी, हाँ, राहुल मांगेगा माफी। हाँ, ज्यादा गुस्सा कल्याण बनर्जी से है, राहुल गांधी, दोनों पे है, बल्कि ज्यादा गुस्सा राहुल पे है, क्योंकि एक राहुल इतना बदतमीज आदमी का मतलब उन्होंने परिचय दिया कि हिंदुस्तान के अंदर कि जो आदमी अपने आप को मतलब सुपीरियर समझता है, और मतलब लोगों के सामने ये सोचता है कि मैं हिंदुस्तान का वजीर आलम बनूंगा, वो वजीर आलम नहीं है, वो तो बिल्कुल खत्म आदमियों में है इस तरीके से। अच्छा तुम एक बात बताओ, इतने बड़े परिवार से है, सारी जिंदगी राजनीति में होगी, क्या यार इतना भी सिस्टम नहीं जानते हुए, जानते नहीं क्या? तुम बताओ। अच्छा तुम भी जैसे लोगों से बात करो, तुम कहते भाई रोकना चाहिए था, बच्चे की तरह वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि भाई क्या कर रहे हो, अगर नहीं मानते भाई, इतने बड़े परिवार से है, सब कुछ सारा सिस्टम है, फिर क्या होया? ये जाट और 16 दुनिया 8, ये तो बिल्कुल बेवकूफ पड़ेगा, यूं नहीं जिले, ये तो भाई बुद्धि तो पैदा, इनमें दिमाग होता ही नहीं, अपनी नहीं सोचते। जाट की दूसरी बात है, जाट को भगाया जा सके, मनाने का सौदा नहीं है इसके यहाँ, नहीं मानता किसी तरह, ये तो भगवान को भी घाट मानने तो है, जिब दाबा जा जिब तो मान ले, ऊ नहीं मानता, यू खमा खा कुछ हुई मैं।
तो दोस्तों ये आपने वीडियो देखा कि किस तरह से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं, मैं जात पात इन सब चीजों को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, और ये भी नहीं मानता हूं कि हमारे सनातन धर्म को अलग अलग सेक्ट्स में बट जाना चाहिए। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट है ना जगदीप धनखड़, वो हमारे देश का गौरव है, और कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है भारत का, देश का, या जो कंट्री का, और उसका मजाक उड़ाना, और वो भी इसलिए, देखो पहले तो आप जो है वो डिसिप्लिन तोड़ते हो संसद के अंदर, सबसे बड़ी बात वो है। यहाँ पर हम जात पात के अंदर नहीं जाएंगे कि कौन जाट है कौन गुजर है, हम इसमें तो जाएंगे ही नहीं। हम ये मानते हैं कि जो जगदीप धनखड़ हैं वो एक ऐसे पोजीशन के ऊपर हैं, वो हमारे जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट का एक रुतबा होता है, प्रधानमंत्री भी बाद में आता है, कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले आता है, और वो स्पीकर के पद के ऊपर है। और संसद में जो ये लोग डिसिप्लिन तोड़ रहे थे और जो नियम और कानून होते हैं संसद के उनको तोड़ रहे थे, तभी तो उनको निलंबित किया। और अगर उनको निलंबित किया तो उनको वहां पर अपना माफीनामा लिखना चाहिए था कि हमसे धनखड़ जी, हमसे गलती हो गई, वाइस प्रेसिडेंट जी, हमने संसद के अंदर की जो मर्यादा होती है उन नियमों को हमने नहीं माना, आपने हमें निलंबित किया, ये हमारा माफीनामा है। लेकिन क्या क्या इन्होंने, इन विपक्ष के नेताओं ने क्या किया, ये तृणमूल कांग्रेस के जो नेता थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंस्टेड ऑफ माफी मांगने के कि भैया हमने डिसिप्लिन तोड़ा, आपने हमें निलंबित किया, हमें माफी दे दो, ये बोलने की बजाय उन्होंने जो ये कल्याण बनर्जी है टीएमसी का नेता, प्लस जो ये इंडी गठबंधन के जितने भी नेता थे, उन्होंने क्या किया, बाहर आकर जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका मजाक उड़ाया, और उनका वो उन्हीं के उसमें अंदाज में मजाक उड़ा रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे। और राहुल गांधी जी वीडियो बनाते हुए भी पाए गए हैं। वो उनको रोकने की बजाय, अगर आप एक देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आप में मैच्योरनेस भी होनी चाहिए, आप में वो सारी चीजें होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप उसको रोकते तो सही। चलो रोकना तो ठीक है, वो तो ये करेंगे ही नहीं, लेकिन मजाक उड़ाना, ठाके लगाना, उसका वीडियो बनाना, और क्या जो वाइस प्रेसिडेंट है भारत का, जो कि एक ऐसे जगह से आते हैं, वो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, अरे उनके किसान के बेटे होने की ही इज्जत रख लेते। क्या किसान का बेटा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है? क्या एक गरीब का बच्चा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है? क्या चाय वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है? किस बात की सबसे ज्यादा आपको, किस बात की जो है कसक है मन में, किस बात का दुख है कि क्या एक गरीब जो है वो उस पद पर नहीं पहुंच सकता है? सिर्फ इसलिए आप मिमिक्री करोगे क्योंकि आप एक ऐसे परिवारों से आते हैं जो या तो बिजनेसमैन होंगे या अच्छे खासे रुतबे भी होंगे। भाई वो कैसे प्रेसिडेंट पे पद पे बैठ गया? आप उन पे आरोप लगाते हैं। आप ये देखिए कि भैया वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कहीं से भी आते हैं, वो किसान के बेटे हैं, लेकिन एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो बन गए। जब प्रणब दा जब जो प्रेसिडेंट थे, प्रणब दा भी कांग्रेस के थे, पूरा देश उनका सम्मान करता था, चाहे कोई बीजेपी हो, चाहे फलानी हो, चाहे ढमकानी पार्टी हो, डजंट मैटर। एक बार अगर कोई प्रेसिडेंट बन जाता ना, एपीजे अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट बने थे तो हमने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान हैं, हमने ये देखा कि वो एक साइंटिस्ट हैं और अपने काम की वजह से वहां पर पहुंचे हैं। तो वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भी अपने काम की वजह से ही वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और आप उनका मजाक उड़ाते हो, आप उनकी खिल्ली उड़ाते हो। अभी दोस्तों मैं आपको ट्विटर पे जो पोस्ट शेयर करी थी प्रेसिडेंट जी ने, ये बोलते हुए कि नरेंद्र मोदी जी का उनको फोन आया, तो उन्होंने वो सारी चीजें ट्विटर पे लिखी कि मुझे इस तरह से नरेंद्र मोदी जी का फोन आया, और उन्होंने इस सारे उसके ऊपर बोला है कि उन्हें बड़ा दुख हुआ है कि आपका इस तरह से जो मजाक उड़ाया गया और आपका दिल को दुख, तो उन्होंने सांत्वना दी जो है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी को। इसका भी ट्विटर के ऊपर दोस्तों किस तरह से ये चमचे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आपको वो ट्विटर दिखाता हूं, आप खुद इसको डिसाइड कीजिए मैं कौन होता हूं बोलने वाला। मैं आपको ट्विटर दिखाता हूं कि क्या ये सारे लोग उनका मजाक उड़ा। शर्म आनी चाहिए कि रिसीव अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम द
the Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He expressed great pain over the subject theatric of some honorable MPs and that too in a sacred parliament complex yesterday. He told me that he has been at a receiving end of such insult of 20 years and counting, but the fact that it could happen to the constitutional office like the Vice President of India and that too in the parliament was unfortunate. I told him, Mr. Prime Minister, the antics of few won't prevent me from performing my duty and upholding the principle enshrined in our constitution. I am committed to those values from the bottom of my heart. None of the insult will make me change my path. तो ये वाइस प्रेसिडेंट जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके साथ भी ऐसा ही किया गया है विपक्ष के द्वारा 20 सालों से। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरा भी ऐसे ही ये 20 साल से मजाक उड़ा रहे हैं, 20 साल से मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, लेकिन आपको इसके ऊपर जो है वो दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रधानमंत्री जी, मैं ये जो चीजें ये कर रहे हैं इससे मेरी जो ड्यूटीज हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति, उनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और मेरा जो रास्ता है, मेरा जो पाथ है, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो है इन्होंने बताया जो हमारे प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने जो है वो ये सारी बातें ट्विटर पे शेयर करी, लेकिन दोस्तों नीचे कुछ ऐसे चमचे या जिनको मैं क्या कहूं, इन्होंने जो चीजें शेयर करी वो आपको बहुत ही दुख देंगी। आप ये देखिए, ये कोई जितेश करके बंदा है, ये किस तरह के फोटो शेयर कर रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर के सामने ये हाथ जोड़ रहे हैं। अरे देखिए, लेकिन ये समझते हैं कि भैया जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, तो भैया यानी कि ये आपस में मिले हो। मतलब इनकी जो सोच है ना, आप समझ सकते हो इस सोच को, कैसी सोच है। ये देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भी ये मिमिक्री ऐसे पुराने कोई वीडियो देख रहे हैं। और सबसे बड़ा शर्मनाक तो ये कोई बीना जैन करके आईडी है, ये बीना जैन करके जो आईडी है ना, इसने जो ये पोस्ट शेयर करी और भी शर्मनाक है भाई। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आप इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते। आप जो ये जो फोटो ये शेयर किया गया है ना, ये फोटो जो शेयर किया है ये बहुत ही शर्मनाक है। ये बीना जैन करके जो ये आईडी है इससे, और सबसे ज्यादा जो बुरा मुझे लगा वो इसी फोटो का लगा है जो बीना जैन ने शेयर करी है। भाई शर्म आनी चाहिए, आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट दो इनको। आप किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो एक किसान के बेटे की बात। मैं यहाँ जाट कम्युनिटी की तो बात ही नहीं करूंगा, जो आपने वीडियो में सुन ही लिया, लेकिन ये जो फोटो है ना, ये मेरे को ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि ये जो चीजें, ये जो कुछ ऐसे चमचे चिमचांडू आ जाते हैं जो पार्टी से ऐसे चिपके रहते हैं, और ये जो सारे इन्होंने फोटो और वीडियो यहाँ पर शेयर करे हैं, और ये सारी पुरानी कुछ वीडियोस ले लेके शेयर कर रहे हैं। भैया शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मतलब इस तरह के फोटो आप शेयर करोगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट? क्या आप अपने आप को भारत का नागरिक समझते हो? ये भारत का नागरिक समझते हो आपको? अच्छा, पार्टियों की जो डिफरेंसेस होते हैं वो एक अलग चीज है। जब पार्टी आपस में चुनाव लड़ रही होती है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हर कोई करता ही है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। अगर आपको आलोचना करनी है ना, तो आलोचना की भी एक मर्यादा होती है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो भाई आप जनता के वोट से नहीं चुन के आते हैं भाई, वो अपनी काबिलियत के बेस पे चुन के आते हैं। जब प्रणब दा जो कांग्रेस के थे तो हम उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने भी बहुत सांसदों को निलंबित किया होगा जब भी वो उस कुर्सी पर बैठे होंगे, और बहुत सारे स्पीकर ऐसा करते ही है। दैट डजंट मीन कि आप उनकी मिमिक्री, आप उनके ऐसे ऐसे फोटो ट्विटर पे शेयर करो। तो दोस्तों ये जो है ना वाकई में शर्मनाक चीज हुई है। तो मैं तो ये आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इसको ना किसी जात पात में नहीं देखना चाहिए, हमें सनातन को एक करना है। हम हिंदू अलग अलग सेक्ट्स में जरूर बांटे हुए हैं, लेकिन जाट कम्युनिटी कोई जात नहीं है, वो एक कम्युनिटी है। जैसे सरदारों की एक कम्युनिटी होती है, सिखों की एक कम्युनिटी होती है, उस जगह में रहने वाले लोगों की एक कम्युनिटी होती है। आज भारतीय सेना में मैं आपको बताऊं, जितना जाट रेजिमेंट का कंट्रीब्यूशन है ना, वो वाकई में अद्वितीय है। जितनी भी हमारी रेजिमेंट्स हैं उसमें जाट रेजिमेंट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारी डोगरा रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, जैसे ही जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट जिनको कहा जाता है। तो ये जो होते हैं ना, ये कम्युनिटीज होती हैं, ये कोई जातियां नहीं है जिसको कोई गलत प्रचार और प्रसार कर दिया जाता है। तो आप इनकी भावनाओं की कदर नहीं करोगे भारत में रहकर, तो आप मतलब क्या ही करोगे? आप किसकी रिस्पेक्ट करोगे? यार एक किसान का बेटा वाइस प्रेसिडेंट बन गया, आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते हो। ये बड़े सोचने और समझने वाली बातें
दोस्तों, ये कल्याण बनर्जी जैसे बंदे इस तरह से जो चीजें लिख रहे हैं और ये कर रहे हैं, भैया आपको माफी, मैंने जैसे कि बताया, माफीनामा देना चाहिए। अगर आपको बाहर कर दिया गया तो आपको सिंपल एक लेटर लिखना था, उसमें माफीनामा लिखना था, सभी सांसदों के साइन करने थे और दे देना था वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में कि देखिए हमसे गलती हो गई, हमें निलंबित मत करो। उस परिसर की एक मर्यादा है, मर्यादा में रहकर आप विरोध कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलो, एक दायरे में रहकर आप आलोचना कर सकते हो और हमारा तो संविधान हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी देता ही है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा वीडियो था, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इन जैसे लोगों को एक्सपोज किया जा सके। ऐसी वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।